हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एलटी का ये एग्ज़ाम पेपर है, प्रीवियस का है 2018 का, और ये उत्तराखंड का है। उत्तराखंड का ये एग्ज़ाम पेपर है। बुकलेट इसका डी है। जिसने भी मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है स्टेट का, इसको आप लोग ज़रूर देखिए। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन पेपर करा रखे हैं, 2 2023 के हैं और एक 2021 का है। तो इसको आप लोगों ने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जिसने भी नहीं देखा है तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो पहला प्रश्न है, चित्रित ग्रंथ आयरदानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर है डी हो जाएगा, यानी कि पंचतंत्र पर। डी आंसर। दूसरा देखते हैं, बैंगनी रंग हमें कैसा प्रभाव देता है? बैंगनी रंग हमें कैसा प्रभाव देता है? तो राजसी प्रभाव देता है, यानी कि डी ऑप्शन। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो सभी को पता है 3 होते हैं, यानी कि ए ऑप्शन। राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र महाभारत के अनुसार किसने बनाया था? तो ये चित्रलेखा ने बनाया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कला अनुकरण है, यह किसने कहा है? कला अनुकरण है, ये किसने कहा है? तो ये प्लेटो का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। मैडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र चित्रकार ने बनाया, मतलब किसने बनाया है? तो ये अबुल हसन ने बनाया, यानी कि ऑप्शन ए। मोर प्रिया नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? तो ये मौला राम का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। मुगल शैली का स्वर्ण काल था, तो जहांगीर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, पटना किस केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है? तो कंपनी शैली इसका राइट आंसर है। लोक कला में पशु पक्षियों का चित्रण घोतक होता है, तो किसके लिए होता है? तो देखते हैं, पक्षियों के प्रति प्रेम का, मंगल कामना का, उल्लास और कोमलता का, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट है, सभी हो जाएगा। अल्टामीरा की गुफाएं स्पेन में स्थित हैं, यानी कि ऑप्शन डे है। इम्पेस्टो क्या है? इम्पेस्टो क्या है? धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाना, रंगों के माध्यम से धरातल पर पारदर्शी प्रभाव देना, पेस्टल रंगों को पारदर्शी प्रभाव से लगाना, या फिर सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाना। फड़ संबंधित है, तो ये राजस्थान की लोक कला से संबंधित है। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प त्रिमूर्ति कहाँ है? तो ये एलिफेंटा में है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तटस्थ रंग कौन सा होता है? तो काला सफ़ेद होता है, तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाने की कला का प्रचार किस पल्लव शासन ने किया? तो महेंद्र बर्मन ने किया, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट है। भारतीय शिल्प षडांग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो भारतीय शिल्प षडांग के पुस्तक के लेखक पूछा है तो अविनाश टैगोर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी। 36 रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? तो शांत रहती हैं, यानी कि सीधी पड़ी हुई रेखा। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन सी। किसी त्रिभुज के अंत्यकोणों का योग होता है? तो अंत्यकोणों का योग क्या होता है? 3 समकोण, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट है। प्लेटो के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अरस्तु और सुकरात दोनों ही थे। किस शैली में भगवान बुद्ध को केश तथा मूंछों से युक्त बनाया गया? तो गांधार शैली, यानी कि ऑप्शन ए। त्रियामी चित्रण में होता है, त्रियामी चित्रण 3D में मतलब पूछे क्या होता है? तो लंबाई, चौड़ाई और गहराई, यानी कि ऑप्शन बी। कोलाज क्या है? तो कोलाज धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर बनाना कोलाज कहलाता है। सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना किसने प्रस्तुत की है? तो बॉमगार्टन, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 26 देखते हैं, सम्रांगण सूत्रधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? तो ये 11वीं शताब्दी का हो जाएगा। स्वर्णिम विभाजन नियम है, तो ये किसका हो जाएगा? अनुपात का, यानी कि ए ऑप्शन। अजंता की गुफाओं में मन्नासन राजकुमारी का विश्व प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 16 हो जाएगा। रंगोली नामक लोक कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो रंगोली कहाँ बनती है? महाराष्ट्र में, यानी कि सी ऑप्शन। कला के मूल तत्व होते हैं? तो कला के मूल तत्व 6 होते हैं। निम्न में किसमें मोहरें पाई गई हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई हैं। 32 देखते हैं,
चित्र लक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो वो कौन हो जाएंगे? नग्नजीत, यानी कि ऑप्शन सी। सारनाथ की सिंह मुखाकृति मौर्य वंश का समय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा 3री शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि सी ऑप्शन। 34 देखते हैं, चित्रकारों में किसने नीली रात चित्रित किया? तो M.F. हुसैन इसका राइट आंसर है। परस्पर दो बिंदुओं को बीच की दूरी को कहते हैं? तो रेखा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी। विकर्ण मापनी क्या है? तो 3 अंक मापनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कलाकार भारतीय लोक कला से प्रभावित था? तो भारतीय लोक कला से प्रभावित कौन? यामिनी राय थे, यानी कि ए ऑप्शन। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म निर्देशक कौन था? तो M.F. हुसैन राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। चित्र में दृष्टित भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? भार का मतलब संतुलन, यानी कि ए ऑप्शन। अभिलाषिता चिंतामणि में अंतराल को क्या कहा गया है? तो स्थान निरूपण कहा गया है, यानी कि ए ऑप्शन। राजा सावंत सिंह के संरक्षण में राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई है? तो किशनगढ़ शैली, यानी कि डी ऑप्शन। 42 देखते हैं, अंडे को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो टेम्परा में। माइकल एंजेलो जाने जाते हैं? तो मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी। एक वृत्त के व्यास उसकी त्रिज्या में अनुपात होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2:1। बी ऑप्शन इसका राइट है। रिजु कोण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, 180 डिग्री। ठोस में कितने आयाम होते हैं? तो 3 होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। सरस्वती चौकी कहाँ की लोक कला का प्रसिद्ध रूप है? तो ये कुमाऊं की हो जाएगी। ये उत्तराखंड की लोक कला है जो पिसे हुए चावल से बनाई जाती है। बसौली शैली का सबसे बड़ा संस्थापक एवं संरक्षक राजा कौन सा था? तो वो कृपाल पाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। समांतर रेखा का क्या अर्थ है? समांतर रेखा का अर्थ है जो रेखाएं आपस में नहीं मिलती हों, यानी कि ए ऑप्शन। तैल चित्रण का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन वॉक आइक बंधु ने किया था, यानी कि सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं 51। परपेच कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन। ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर है। बिहार के किस स्थान पर प्रसिद्ध मधुबनी कला शैली की उत्पत्ति हुई? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जितवापुर में, यानी कि सी ऑप्शन। 54 देखते हैं, निम्न में से कौन सा पिरामिडों का देश कहा जाता है? तो पिरामिडों का देश किसको कहा जाता है? तो मिस्र को, यानी कि सी ऑप्शन। राजा रवि वर्मा के चित्र किस माध्यम में बने हैं? तो तैल रंग में बने हैं, यानी कि ए ऑप्शन। भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? तो जोगीमारा गुफा में मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन सी। एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 देखते हैं, प्रज्ञा पारमिता ताड़पत्र पर चित्र ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? तो ये पाल शैली से, यानी कि ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 59, संथाल परवार नामक मूर्ति शिल्प किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये राम किंकर वैद्य इसका राइट आंसर है। एक समकोण त्रिभुज की लंब भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन करने से क्या बनता है? तो शंकु बनता है, यानी कि सी ऑप्शन। नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र का नाम बताइए? तो पार्थ सारथी, यानी कि डी ऑप्शन। वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया है? तो अनुभव गुप्त ने किया है, यानी कि डी ऑप्शन। ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 5 प्रकार की होती हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो रंग के लिए वर्ण का भंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी। पाल शैली का जन्म किस शताब्दी में हुआ है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका 9वीं शताब्दी राइट आंसर है। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो मनोरंजन घोष ने की थी, यानी कि ऑप्शन बी। जय मंगला के लेखक कौन है? तो यशोधर पंडित हो जाएंगे। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो 64 है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है, यानी कि ऑप्शन सी। फुलकारी क्या है? फुलकारी एक लोक कला है जो पंजाब की है, यानी कि कलात्मक कढ़ाई, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। थूलमा एवं कालीन का कलात्मक निर्माण करते हैं? तो ये भोटिया जनजाति से होता है, यानी कि ए ऑप्शन। 4 से अधिक रेखाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र कहलाता है? तो 4 से अधिक क्षेत्र हो जाए तो बहुभुज होता है, यानी कि ऑप्शन सी। सिगरिया की गुफा किस राजा से संबंधित है? तो राजा कच्छप इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। रूपवृत्त कला के तत्व कौन कौन से होते हैं? तो रेखा, रूप, तान,
पोत अंतराल, ये सारे के सभी होते हैं। रेखा रूप, वर्णतान, पोत अंतराल, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लाल रंग के साथ हरे रंग का प्रयोग उत्पन्न करता है तो वर्ण विरोध का, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 76 देखते हैं, किस लेखक ने सड़ांग की चर्चा अपनी टीका में की है तो यशोधर पंडित ने की है, यानी कि डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी कला रूपरत कला नहीं है तो वो संगीत हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से शुष्क माध्यम कौन सा है तो कौन सा हो जाएगा तो पेस्टल रंग, यानी कि ऑप्शन सी। अनुपम सूद किस भारतीय कला से संबंधित है तो ग्राफिक कला से, यानी कि बी ऑप्शन। रंगीन कांच की खिड़कियां किस चित्र शैली की विशेषता है तो ये गोथिक शैली की है। बरोक कला का कलाकार था तो बरोक कला के लिए कौन कलाकार हो जाएंगे, रूबेंस, यानी कि बी ऑप्शन। टी स्क्वायर क्या होता है, टी स्क्वायर होता है समांतर रेखा खींचने का यंत्र, यानी कि बी ऑप्शन। रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है तो ये नई दिल्ली में है। एबीसी कला विद का कहाँ है तो ये वाराणसी में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 85 देखते हैं, पर्शियन में अनुवादित महाभारत को कहा जाता है तो रस्मनामा, यानी कि बी ऑप्शन। अरुणिता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रेरित थी तो ये पॉल गॉगिन से थी, यानी कि ए ऑप्शन। गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना कब हुई थी तो 1976 में हुई थी, यानी कि डी ऑप्शन। त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो क्या कहलाता है तो समभुज त्रिभुज कहलाता है, यानी कि बी ऑप्शन। गुजरात की लोक कला कौन सी है तो साथिया, यानी कि सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप सांची है। बसली क्या है तो बसली एक धरातल होता है। 92 देखते हैं, राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी, एक मिनट, 92 राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी कहाँ पर स्थित है तो ये नई दिल्ली हो जाएगा। 93 क्वेश्चन देखते हैं, अलंकृत हाशिए किस शैली की देन है तो ये मुगल शैली हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। भारत कला भवन किस शहर में है तो वाराणसी में है। भारत भवन भोपाल में है। एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई है तो यूनानी भाषा से हुई है, यानी कि ए ऑप्शन। अंडाकार आकृति कैसे प्रभाव देती है तो लावण्यता, यानी कि सुंदरता। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं तो 5 बताए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन। कला दमित वासनाओं का परिणाम है किसने कहा है तो फ्रायड ने कहा है, यानी कि ए ऑप्शन। 99 देखते हैं, वर्ष 1884 यानी कि 1884 ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास कला विद्यालय के प्रचारक कौन थे तो वो E.V. हैवल थे, यानी कि डी ऑप्शन। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कलाकार ने भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली में चित्र बनाए तो वो कौन, राजा रवि वर्मा हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी। तो इसमें 100 क्वेश्चन ही थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको कंटिन्यू पर डे हम इसी तरीके से क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप लोगों के एग्ज़ाम में हेल्प मिलती रहेगी। आप लोग कमेंट भी करा करिए, लाइक भी किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। कुछ कमी हो तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर ये नहीं है, ये नहीं है, तो उसको हम क्लियर करके ज़रूर बताएंगे, आप तक पहुँचाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।